2 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। 2 नवंबर रविवार का अवसर और बहुत विशेष दिवस है। इस दिन एकादशी है और वृश्चिक राशि वालों को समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा से आप अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक राजयोग का निर्माण भी होता दिखाई दे रहा है और ये राजयोग का निर्माण विशेष तौर पर जो आपकी राशि में बन रहा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, सपोर्टिव योग है। बृहस्पति के सदृष्ट होकर जिस प्रकार से चंद्रमा का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव से ठीक करने का, विजय का योग, सफलता का योग आपकी राशि में बना रहा है। तो इसलिए ग्रह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस होकर चलाने का कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ा और परिवर्तन क्या है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से राजयोग का एक और निर्माण हो रहा है। शुक्र महाराज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो कई प्रकार से कंफर्ट देने का रास्ता आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। जन्म से गोचर के दृष्टिकोण से तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मूल कुंडली में जो कमजोरियाँ हैं उनको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कमजोरियों को ठीक करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान विष्णु का नाम ही कर लीजिए, वही समस्त कष्टों को निवारण कर सकते हैं। पहले 4 महीने से भगवान विष्णु सो रहे थे, अब विष्णु जागने वाले हैं। देव उठनी एकादशी है। इस दिन कोशिश करें भगवान विष्णु को ढोल, नगाड़े, शंख इत्यादि उनका पूजन करें। हो सके तो तुलसी और भगवान विष्णु का सुंदर शालिग्राम शिला के साथ उनका पूजन एक साथ बैठ के कराएं, वो आपके लिए संपूर्ण कष्टों को निवारण करने वाला होगा। और इस दिन द्वादशी क्षय हो रही है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने द्वादशी के दिन, विशेष तौर पर एकादशी के दिन अंशुल साया मानकर बहुत सारे विवाह इत्यादि तक के नए मकान के आरंभ, ऑफिस का आरंभ करने के योग बना लिए हैं। इस दिन द्वादशी क्षय है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और क्षय तिथि में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए, नहीं तो विघ्न उसमें बहुत परेशान करते हैं। यदि कोई नया कार्य आरंभ करें तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और भगवान विष्णु और तुलसी जी का पूजन बैठ के उसी दौरान करें, नहीं तो ये कष्ट जो है, जो कार्य है, नया कार्य आरंभ कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित हो सकता है। एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुल साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अंशुल साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अंशुल साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देव उठनी एकादशी पे द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अंशुल साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे, बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने की योग बन